नमस्कार। बादलों को चीरते हुए इस भव्य मंदिर के अद्भुत नज़ारे के साथ आज के इस विश्लेषण में हम श्री जगन्नाथ मंदिर के आधुनिक युग यानी 1568 से लेकर 1955 तक की एक बहुत ही रोमांचक कहानी में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ पत्थरों या रोजमर्रा की पूजा पाठ की बात नहीं है। ये एक ऐसी गाथा है जो हमें दिखाती है कि कैसे अकल्पनीय संघर्षों के बावजूद अस्तित्व को बचाया जाता है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। साल था 1568। ये उड़ीसा के इतिहास का एक बेहद अंधकारमय अध्याय था। अंतिम स्वतंत्र गजपति राजा मुकुंद देव के पतन के साथ ही सत्ता का एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया। उड़ीसा पूरी तरह से बंगाल के अफगान शासकों के हाथों में चला गया और यहीं से शुरू हुई वो भयंकर अराजकता जिसने सदियों पुरानी परंपराओं के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। चलिए अब हम अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है अफगान आक्रमण और मंदिर का वो कठिन संघर्ष। सत्ता के इस उतार चढ़ाव को समझने के लिए इस कालक्रम को देखिए। 1568 की अफगान विजय से कहानी शुरू होकर मुगलों की बदलती नीतियों, फिर 1751 के मराठा शासन, 1803 के ब्रिटिश कब्जे और आखिरकार 1955 के मंदिर अधिनियम तक जाती है। इन्हीं सदियों के दिलचस्प बदलावों को हम एक एक करके डिकोड करेंगे। तो हुआ क्या था कि अफगान सेनापति काला पहाड़ ने मंदिर पर एक बहुत ही विनाशकारी हमला कर दिया। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई थी कि मंदिर के बहादुर पुजारियों को अपनी जान की परवाह किए बिना भगवान की पवित्र लकड़ी की मूर्तियों को छुपकर चिल्का झील ले जाना पड़ा। ये एक बहुत ही हताश करने वाला प्रयास था, क्योंकि दुर्भाग्य से काला पहाड़ ने उन मूर्तियों को ढूंढ निकाला और उन्हें आग के हवाले कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, आस्था राख से भी जन्म लेती है। खुर्दा के नए शासक रामचंद्र देव ने नवकलेवर की प्राचीन प्रक्रिया से नई मूर्तियां घड़ी और उन्हें पूरी गरिमा के साथ फिर से स्थापित किया। और सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। खुर्दा के रामचंद्र देव ने सिर्फ मूर्तियों की पुनर्स्थापना ही नहीं की, बल्कि जो पके हुए भोजन का अन्न महाप्रसाद है और जो दैनिक अनुष्ठान थे उन्हें भी पूरी तरह से पुनर्जीवित कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि मुगल सम्राट अकबर के सेनापति मान सिंह ने भी इस बात को माना और उन्हें मंदिर के अधीक्षक के रूप में मान्यता दी। इसी ऐतिहासिक काम की वजह से उन्हें दूसरा इंद्रद्युम्न कहा जाने लगा। कमाल की बात है ना। आइए अब कहानी के अगले महत्वपूर्ण चरण को देखते हैं, जो है मुगल काल और मंदिर की रक्षा। इस दौर की सबसे खास बात यह थी कि मंदिर की सुरक्षा पूरी तरह से इस बात पर टिकी थी कि दिल्ली के तख्त पर आखिर बैठा कौन है। नीतियां बिल्कुल विपरीत थी। एक तरफ अकबर और शाहजहां का समय था जब हालात एकदम शांत थे और सारे अनुष्ठान बिना किसी रोक टोक के चल रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब के आते ही हालात पूरी तरह पलट गए। मंदिर पर फिर से हमले शुरू हो गए, यहां तक कि उसके सूबेदार को तो मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने का सीधा आदेश तक मिल चुका था। लेकिन गजपति राजाओं का हौसला टूटने वाला नहीं था। तत्कालीन गजपति राजा दिव्य सिंह देव ने कमाल की चतुराई और कूटनीति दिखाई। औरंगजेब के सूबेदार से मंदिर को बचाने के लिए उन्होंने शाही आदेशों को धता बताते हुए भगवान को एक बार फिर से बेहद गुप्त तरीके से एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। ये उनकी अकल्पनीय बुद्धिमत्ता का ही प्रमाण था। हमलों का ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1727 में तकी खान ने खुर्दा पर धावा बोल दिया और जमकर लूटपाट की। उस वक्त के गजपति राजा रामचंद्र देव द्वितीय को मजबूरन भगवान जगन्नाथ को फिर से सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। ये लगातार विस्थापन तब तक चलता रहा जब तक कि 1735 में तकी खान की मौत नहीं हो गई और ये खतरा टल नहीं गया। इसके बाद मीर हबीब के समय में भगवान की मूर्तियों को आखिरकार पूरे जश्न के साथ वापस मंदिर लाया गया। तो अब इतने लंबे संघर्ष और बार बार के विस्थापन को देखते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इन नए शासकों के आने से मंदिर को वो स्थायी सुरक्षा मिल पाई जिसकी उसे दरकार थी? चलिए पता करते हैं। हमारा तीसरा भाग हमें ले चलता है मराठा साम्राज्य के शासनकाल में। साल 1751 आते आते ओडिशा आधिकारिक रूप से मराठों के अधीन हो गया। यहां प्रशासन का तरीका बिल्कुल बदल गया। मराठा गवर्नरों ने खुर्दा के गजपति राजाओं से अधिकार लेकर विशेष अधिकारियों के जरिए मंदिर का सीधा प्रबंधन शुरू कर दिया। लेकिन इसमें सबसे राहत की बात यह रही कि प्रशासन भले ही किसी के भी हाथ में हो, भगवान जगन्नाथ की पूजा पाठ और परंपराओं में कोई रुकावट नहीं आई। सब कुछ पूरी शांति से चलता रहा। अब बात करते हैं चौथे भाग की। 1803 का वो समय जब ब्रिटिश शासन की नीतियों ने एक नया मोड़ लिया। ये एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने सेना प्रमुख को एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि मंदिर
जिसे वो लोग पैगोडा कहते थे, वहां के पुजारियों और तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाए और सुरक्षा के लिए हर संभव सावधानी बरती जाए। तो गौर करने वाली बात यह है कि ये रणनीति पहले के शासकों से कितनी अलग थी। जरा सोचिए, शुरुआती हमलावरों का पूरा फोकस मूर्तियों को नष्ट करने और उन्हें हटाने पर था, लेकिन अंग्रेजों ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने धार्मिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं की, बल्कि समारोहों को सख्त सैन्य सुरक्षा देनी शुरू कर दी। एक तरह से ये उनकी एक सोची समझी कूटनीति थी। हालांकि ये सफर इतना आसान भी नहीं था। शुरू में अंग्रेजों ने खुद मंदिर का प्रबंधन संभालने की कोशिश की, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने इसका जमकर विरोध किया कि भाई वो एक हिंदू मंदिर का प्रबंधन क्यों करें। इसी बीच खुर्दा के राजा ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके लिए उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। लेकिन हालात बदले, उन्हें रिहा किया गया और आखिरकार 1876 में मंदिर का पूरा प्रशासन वापस गजपति राजा को सौंप दिया गया। सदियों पुरानी वो परंपरा फिर से अपने सही मुकाम पर लौट आई। और अंततः हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, स्वतंत्र भारत और आज का आधुनिक मंदिर प्रबंधन। 1947 के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। स्वतंत्र भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकार ने सबसे पहला काम ये किया कि मंदिर की उन सदियों पुरानी धार्मिक प्रथाओं में कोई बदलाव न हो, ये पूरी तरह सुनिश्चित किया। फिर इसके भविष्य और स्थायी प्रबंधन को और भी मजबूत करने के लिए 1952 में और उसके बाद फाइनली 1955 में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन अधिनियम लागू किया गया। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। इस नए और आधुनिक ढांचे के तहत 18 सदस्यों की एक समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष बने गजपति महाराजा। ये सच में प्राचीन शाही परंपरा और आज के संगठित प्रशासन का एक बहुत ही शानदार और सम्मानजनक संगम है। इसका एक ही मूल उद्देश्य है, दैनिक पूजा और व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखना। गिरते साम्राज्य, लगातार बदलते शासक और अनगिनत भीषण हमले, इन सब के बावजूद बादलों के बीच खड़ा ये भव्य मंदिर आज भी अपनी पूरी शान के साथ मौजूद है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि श्री जगन्नाथ मंदिर की ये अटूट निरंतरता और ये अकल्पनीय लचीलापन हमें मानवीय आस्था और लचीलेपन की असली ताकत के बारे में क्या सिखाता है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।